Okay, student. Good morning. My name is Farooq Azam. Today we'll discuss a new chapter that is called periodic classification of elements. तो बच्चों आज हम न्यू चैप्टर पे बात करने वाले हैं व्हाट इज एलिमेंट्स और उसकी क्लासिफिकेशन। तो बच्चों व्हाट इज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स बच्चों जो भी होता है वो एक प्योर कंपाउंड होता है, एक प्योर एलिमेंट्स होता है, ठीक है। और उससे पहले आपने बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स क्या होते हैं। बच्चों एटम्स कुछ भी हो सकता है, एटम्स के होने के लिए उसके पास दो चीज़ होना जरूरी है। एक है उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए और सेकंड उसके पास मास होना चाहिए, ठीक है। और मास होना चाहिए, वॉल्यूम और उसके पास मास होना चाहिए। उसी तरह उसके पास कोई ना कोई शेप होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए बच्चों? शेप। वॉल्यूम किसके पास होगा बच्चों? जो हमारा लिक्विड एलिमेंट्स होगा उसके पास वॉल्यूम होगा, और कोई हमारा जो सॉलिड पार्ट होगा उसके पास क्या होगा? मास होगा। तो ये दोनों चीज सेम है। ये लिक्विड के लिए है वॉल्यूम, और जो हमारा मास है किसके लिए? सॉलिड पार्ट्स के लिए। इसी तरह जितने भी आपके पास एटम्स होंगे उसके पास कुछ ना कुछ शेप होगी, कोई ना कोई शेप होगी। इस ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक कांस्टेंट पार्टिकल नहीं, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। तो बच्चों जो हमारा एलिमेंट्स होता है वो भी कांस्टेंट जो है बहुत ही छोटा होता है, उसको हम लोग इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते तो बच्चों? उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो जो होता है वो प्योर कंपाउंड होता है। क्या होता है? सॉरी, प्योर एलिमेंट्स होता है। जैसे आपके पास सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। तो उसको किस तरह क्लासिफिकेशन की गई है, और जो आपको जो पीरियोडिक टेबल आप लोग देखते हैं उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने लॉ दिए थे, नहीं अपना अपना टेबल बनाया था। तो उन्होंने किस तरह उसकी स्टडीज़ किए थे, उसकी बेस पे उन्होंने उसको क्लासीफाई किया था। आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों 118 एलिमेंट्स हैं। तो इसकी स्टार्टिंग होती है बच्चों सन 1800 में। 1800 में उस वक्त हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे बच्चों? 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो उसको क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किए गए थे। उसके बाद धीरे धीरे और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको अपने तरीके से क्लासीफाई किए। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं जब हमारा 19th सेंचुरी स्टार्ट होता है, उसके बाद जब हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीट है। लेकिन ये पहले कंप्लीट नहीं था, उसमें रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जिस बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में वही चीज़ आपको बताई गई है कि किस तरह एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है। सन 18 में आपके पास 30 एलिमेंट्स थे, उसके बाद उसमें किस तरह चेंजेस आए, ठीक है। तो फर्स्ट उसमें आपको सबसे पहले जो पढ़ना है लॉ, वो आपका है दोबे-नायट ट्रेड्स। ओके स्टूडेंट, तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दोबे, उसमें आपको पढ़ना है दोबे-नायट ट्रेड्स, ठीक है। दोबे-नायट ट्रेड्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, जो दोबे-नायट ट्रेड्स, जो ये साइंटिस्ट थे दोबे-नायट ने, उन्होंने सन 1800 में उन्होंने सबसे पहले 30 एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की। कितने एलिमेंट्स की बच्चों? 30 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किए। उन्होंने क्या किया, उस वक्त जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उन्होंने उनको एटॉमिक मास की बेस पे, किसके किसके बेस पे किया था स्टूडेंट? एटॉमिक मास की बेस पे उन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किए थे। उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को उन्होंने चुना, ऐसे एलिमेंट्स को लिए जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। क्या थी बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, और उसको उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में उसको एटॉमिक मास की बेस पे रखे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। यहाँ पे ट्रेड्स का मतलब जो बच्चों है, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब ही होता है 3, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को पिकअप किए। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरह लिया गया है, लिथियम लिया गया है, आपको सोडियम लिया गया और आपको पोटेशियम दिया गया, ठीक है। उन्होंने क्या लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और उन्होंने क्या एक अपना उन्होंने एक टेबल बनाया, जो जिसमें उन्होंने अपना जो जो एलिमेंट्स का उन्होंने टेबल बनाया, कुछ इस तरह बनाया कि उन्होंने लेफ्ट साइड में आपको क्या रखा, आपको जो एटॉमिक मास जिसका सबसे कम था, जैसे यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक मास जो होगा उन्होंने सबसे पहले उसको रखा। बीच में आपको जो जो जिसके एटॉमिक मास सेकंड है, जो उसके बाद जिसकी ज़्यादा है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, सोडियम लिया, और लास्ट में आपको पोटेशियम लिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और यहाँ पे एक बात बताई कि जब हम लोग जो आपका फर्स्ट वाला एलिमेंट्स है और लास्ट वाला एलिमेंट्स है, ये दोनों से हम लोग मीन निकालेंगे, यानी उसका हम लोग मीन निकालेंगे, तो जो मीन आएगा आपको जो मिडल वाला एलिमेंट्स है उसके बराबर होगा बच्चों। तो ये आप हम लोग देखते हैं किस तरह उन्होंने लिया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, लिथियम का एटॉमिक मास निकाले। लिथियम का एटॉमिक मास बच्चों होता है 7, और सोडियम का एटॉमिक मास होता है
23 और पोटेशियम का होता है स्टूडेंट 39। तो बच्चों देखो अब हम लोग यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स का मीन निकालते हैं, देखेंगे कि सोडियम का जो 23 है वो आता है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, लिथियम को जो मैं यहाँ पे ए देता हूँ और इसको बी देता हूँ और इसको सी देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 करूँगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मीन। मीन का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं डिवाइड बाई सेम नंबर करते हैं, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू क्या बच्चों, ए का एटॉमिक मास नंबर है 7, इसी तरह पोटेशियम का है बच्चों 39 और डिवाइड बाई हम लोग कितना करेंगे 2। देखो 39 प्लस 7 तो ये आपका हो जाएगा 46 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 23। तो आप लोग देखोगे बच्चों आपका यहाँ पे भी 23 आ रहा है और आपको मालूम है सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 23 होता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि बच्चों अगर हम लोग एलिमेंट्स को ऐसे एलिमेंट्स को पिकअप करेंगे, किस में पिकअप करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो जो आपका मिडल वाला आपका एलिमेंट्स है वो आपके फर्स्ट और थर्ड वाले का क्या होगा, मीन होगा। मतलब हम लोग फर्स्ट एटॉमिक नंबर और थर्ड वाले एटॉमिक नंबर को ऐड करेंगे, उसका मीन निकालेंगे, तो आपका जो मिडल वाला एलिमेंट्स है उसके मीन आएगा। लेकिन स्टूडेंट धीरे ये तो उस वक्त जितने एलिमेंट्स थे उन्होंने उसको इस तरह क्लासिफिकेशन करके किया, लेकिन बाद में जब देखा गया कि जो धीरे धीरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी तो वो सब उसमें ये फिट नहीं हो रहे थे। और भी उसी वक्त जो भी एलिमेंट्स थे, कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने इस तरह सॉल्व किया तो वो उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन बाकी एलिमेंट्स फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जो दो बिनार ट्रेड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। जैसे उसका एग्जांपल बच्चों यहाँ पे है मैग्नीशियम, ठीक है, और कैल्शियम, और आपको एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। स्टूडेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको उसका एटॉमिक मास साथ में दिया रहेगा, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास नंबर स्टूडेंट होता है 24.3, ठीक है। मैं आपको टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और कैल्शियम का आपका रहेगा 40.1 और इसी तरह आपका स्ट्रॉन्शियम का रहेगा 87.6, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ आपको देगा कि वेरीफाई करो कि ये दो बिनार ट्रेड्स को फॉलो करते हैं नहीं। आपको एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन दिए आएगा, आपको बोलेगा आपको इसको सिंप्लीफाई करो कि जो आपका दो बिनार ट्रेड्स को फॉलो करता है नहीं। तो बच्चों हम लोग क्या करना है, देखो यहाँ पे आप लोग लेट करोगे कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका सी है। आपको क्या करना बच्चों, सिंपल आपको दोनों को मीन निकालना है। अगर आप लोग मीन निकालोगे, अगर ये इसको फॉलो करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दो बिनार ट्रेड्स हो जाएगा, दो बिनार ट्रेड्स को फॉलो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मीन का फॉर्मूला ए प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 24.3 प्लस 87.6, ठीक है। और मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा बच्चों, 84 है, यहाँ पे 24 है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे आ रहा है 111.9 डिवाइड बाई 2। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा स्टूडेंट तो आपका आएगा 56 पॉइंट के करीब आएगा। तो बच्चों देखो अब इसको देखो और ये अपना मिडल वाला देखो, ये दोनों सेम है नहीं, ये 40 है और यहाँ पे 56 आ रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं ये दो बिनार ट्रेड्स को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसी तरह जो दो बिनार ट्रेड्स था ये धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, जो धीरे धीरे दो बिनार ट्रेड्स था, जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए लोग इसको भूलते गए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डीमेरिट्स आ गई। डीमेरिट्स इसकी यही थी कि उस वक्त जो एलिमेंट्स थे, कुछ एलिमेंट्स इसको फॉलो कर रहे थे, बाद के एलिमेंट जो थे उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट है उसके बाद बच्चों एक और क्लासिफिकेशन आई जिसका नाम था ऑक्टेव्स। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपको आई न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है स्टूडेंट, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ठीक है बच्चों। इसमें देखो जैसे मैंने आपको वहाँ पे ट्राइड्स का मतलब बताया था, ट्राई का मतलब 3 बताया था, यहाँ पे आप देखोगे वर्ड है ऑक्टा। क्या बच्चों, ऑक्टा। और ऑक्टा को आपको हम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं 8। आप लोग पढ़े होंगे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो इसी तरह जो ऑक्टा आता है इसका मतलब यहाँ पे 8, ठीक है। तो जो न्यू साइंटिस्ट थे दोबेनायर, उन्होंने भी 18 जो सेंचुरी थी 1800 सेंचुरी में वो भी थे, उन्होंने जो अपना
लॉ दिया था यानी पीरियोडिक टेबल के ऊपर। उन्होंने बताया कि अगर हम लोग 8 एलिमेंट्स को एक साथ लेते हैं, कितने एलिमेंट्स को, 8 एलिमेंट को एक साथ लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर आपका आएगा सोडियम। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी तरह 8-8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, ठीक है। वो भी सेम जिस तरह डोबेनाइट्रेट्स ने एटॉमिक मास के बेस पे क्लासिफिकेशन अपने की थी, किसके बेस पे बच्चों, एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास की बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। सेम न्यूलैंड्स ने उसी थ्योरी को फॉलो किया, उन्होंने एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, लेकिन डोबेनायर ने क्या किया था, उसने 3-3 एलिमेंट्स को पिकअप किया था जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। और न्यूलैंड्स ने क्या किया, उन्होंने भी केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी सेम थी उसी एलिमेंट्स को लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को नहीं लिया, उन्होंने 8 एलिमेंट्स को लिया। और पीरियोडिक टेबल में इस तरह उसके एटॉमिक मास की बेसिस पे जिस तरह एटॉमिक मास बढ़ता गया उसी तरह उन्होंने उसको एक के बाद एक रखते गए। फिर उन्होंने ये बताया, एक कंक्लूजन दिया कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और जो आपका 8वां एलिमेंट आएगा, मीन्स ऑक्टेव का मतलब क्या हुआ, 8वां, 8 एलिमेंट्स जो आपका आएगा वो एलिमेंट्स एक दूसरे की प्रॉपर्टीज दोनों की क्या होगी, सेम होगी, यानी लिथियम की प्रॉपर्टीज सेम होगी और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब बच्चों आप अगर आज आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे, कौन सा, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें आप देखोगे लिथियम के बाद आपका क्या आएगा, सोडियम आएगा, ठीक है। लिथियम के बाद आपका क्या आएगा बच्चों, सोडियम आएगा, ठीक है। लिथियम के बाद तो नहीं आएगा, लेकिन दोनों आप देखोगे दोनों एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको दोनों एलिमेंट्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज है, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक। लिथियम के नीचे आपको सोडियम मिलेगा, ठीक है, और बेरिलियम के नीचे आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम ले रहा हूँ, उसके आगे जो भी एल्यूमिनियम है, तो बच्चों इस तरह उन्होंने बताया। अगर मैं ये दोनों एग्जांपल लेता हूँ, अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों सेम होंगे। अगर मैं बोरोन लेता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आएगी, क्योंकि देखो दोनों साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन किया वो कुछ एलिमेंट तक तो ठीक था, मतलब दोनों अपना जो दिमाग लगाया, उन्होंने जो स्टडीज की उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था एटॉमिक मास की बेस पे। तो शुरू में उनको थोड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी कर रहे थे तो कुछ पॉइंट सही आ रहे थे, जैसे यहाँ पे लिथियम के साथ सोडियम का सही आया, बेरिलियम के साथ मैग्नीशियम के सही। लेकिन जब बोरोन की बात आती है या फिर और दूसरे एलिमेंट्स की बात आती है, तो वहाँ पे वो ये जो आपका ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन पॉइंट बच्चों आपको ध्यान देना है वो ये है कि उन्होंने 8 एलिमेंट्स को पिकअप किया और एटॉमिक मास की बेस पे उनको अपने पीरियोडिक टेबल में जो उन्होंने टेबल बनाया उसमें उन्होंने पुटअप किया। उसके बाद उन्होंने ये बताया जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है, और जो आपका 8वां 8 एलिमेंट है वो दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। ये था मेन जो न्यूलैंड्स ने अपने टेबल में बताया था, और बहुत सारी इसके अंदर डीमेरिट्स थी, जिसकी वजह से ये जो लॉ था आगे चलकर ये भी क्या हो गया बच्चों, डिमोनाइज हो गया, मतलब इसको कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको आया न्यूलैंड्स लॉ, क्या आया बच्चों, सॉरी उसके बाद आपका आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या आया बच्चों, मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। बच्चों मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो था ये एक रशियन साइंटिस्ट था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। एक रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने सन 18 जो आपकी सेंचुरी थी 1869 में उन्होंने अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है। 1869 में उन्होंने क्या किया था बच्चों, उन्होंने भी सेम एटॉमिक मास की ही बेस पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल को अपने क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन उन्होंने एक बात का ख्याल रखा था। उन्होंने क्या किया था बच्चों, जो भी आपने पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाया था, ठीक है, जो भी मॉडर्न उन्होंने अपना टेबल बनाया था उसमें बहुत जगह उन्होंने वैकेंट स्पेस रख दिया था, क्योंकि उनके टाइम जब वो पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई कर रहे थे उस वक्त 67 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। कितनी एलिमेंट्स थी बच्चों, 67। लेकिन उनका ये सोचना था कि आगे चलकर और भी बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप था उन्होंने बहुत जगह वैकेंट प्लेस रख दिया, और वो इन्होंने इसके बारे में ये बताया कि बाद में अगर जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस एलिमेंट से जो उसके ऊपर एलिमेंट्स है
उनसे मिलते जुलते आएंगे, नहीं इसकी प्रॉपर्टीज से मिलेगी, इसलिए यहाँ पे एक एलिमेंट्स आएगा। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे बनाया, इसी तरह यहाँ पे बनाया, उन्होंने कई जगह उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ा और उसके बारे में यही कंक्लूजन दिया कि वहाँ पर जो अभी एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं वो इससे मिलते जुलते ही होंगे, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। बच्चों जो बाद में एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि जो उन्होंने जो बताया था कि ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, तो बच्चों वही हुआ, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। ठीक है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए जिसकी प्रॉपर्टीज सेम थी। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि उन्होंने किस तरह एलिमेंट्स को डिस्कवर क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने सबसे पहले सेम जिस तरह बाकी साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास की बेस पे क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और उस वक्त जो एलिमेंट्स लास्ट था बच्चों वो था उनके पास यूरेनियम। कि कौन सा एलिमेंट था स्टूडेंट, यूरेनियम था। उन्होंने वहां तक उसकी क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, और उन्होंने उसके बीच में बहुत सारे वैकेंट स्पेस छोड़ दिए थे। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों, इस टेबल से ही हमको जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, ये मेंडली पीरियोडिक टेबल की ही देन थी, क्योंकि जो बाद में जिस साइंटिस्ट ने हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया उन्होंने इस टेबल को अच्छे से स्टडीज किया। ठीक है, उन्होंने अच्छे से स्टडीज किया और उसमें जो भी खामियां थी, नहीं उसकी जो डीमेरिट्स थी उसको उन्होंने दूर किया। बच्चों आपको पता होगा जो हमारा जो साइंस है एक प्रोग्रेसिव है, मतलब वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे डेवलप अभी भी हो रहा है। ठीक है, अभी भी वो क्या हो रहा है बच्चों, डेवलप हो रहा है। और आपको उसमें ये एक आज़ादी मिली है या इंडिपेंडेंस दिया गया है कि अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी बनाया है आप उसको रिवाइज, मतलब उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग देखोगे बहुत सारी थ्योरी थी। सबसे पहले आपको दोबेनायर आपको पढ़ने मिला, फिर मेंडलीव्स की आई और आपने ऑक्टेव की थ्योरी पढ़े। तो बच्चों ये जो थ्योरी थी उसको रिवाइज करके न्यू थ्योरी आती गई, मतलब जो भी उसमें खामियां थी उसको दूर किया गया, जो उसकी डेमेरिट्स थी उसको दूर किया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में 2 पॉइंट को ध्यान देना। एक ये है कि जो उसकी क्लासिफिकेशन हुई बच्चों एलिमेंट्स की, किसके बेस पे हुई क्लासिफिकेशन, जो एलिमेंट्स की हुई वो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास नंबर। ठीक है बच्चों, एटॉमिक मास नंबर क्या है, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर पहले ही शेयर किया हूं, अगर आपको देखना है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बच्चों यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, ये इसकी ही वजह से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में लेक्चर लेने वाला हूं। अगर आपको एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में जानना है तो आप लोग मेरी प्रीवियस जो वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ओके, बाय।